हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एडवांस इंग्लिश 101। आज की इस वीडियो में हम लोग तीन ज़बरदस्त धमाकेदार स्ट्रक्चर्स पर बहुत सारे सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। जिसमें पहला स्ट्रक्चर हमारा होगा इट डजेंट मैटर से। पहले इट डजेंट मैटर का हिंदी अर्थ तो समझ लें। इसका मतलब होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका स्ट्रक्चर बनेगा इट डजेंट मैटर वेदर प्लस सेंटेंस प्लस और प्लस नॉट। वेदर का यूज़ वहाँ होता है जहाँ सेंटेंस में इस तरह का बात हो, आप खाएं या ना खाएं, आप चाहे जाएं या नहीं जाएं, आप चाहे कुछ करें या नहीं करें। चाहे से या फिर ऐसा शब्द जिसमें या और ना दोनों आता हो, उसमें वेदर और का प्रयोग होता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने किस किस को अंग्रेजी बोलना सिखाया। किसको नहीं, किस किस को। इट डजेंट मैटर टू मी वेदर whom all you taught to speak English or whom not. It doesn't matter to me whether whom all you taught to speak English or whom not. ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने किस किस को इंग्लिश बोलना सिखाया और किस को नहीं। It doesn't matter to me whether whom all you taught to speak English or whom not. तुम्हारा भाई पिछले 2 सालों से गरीबी के उस दौर से गुजर रहा है। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। योर ब्रदर हैज़ बीन गोइंग थ्रू अ बैड फेज ऑफ ऑब्जेक्ट पॉवर्टी। गरीबी की उस दौर से गुजर रहा है जिसमें लोग दाने दाने को मोहताज होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एब्जेक्ट पॉवर्टी का मतलब ही वो होता है जिसमें लोग दाने दाने को मोहताज होते हैं या खाने खाने के लिए मोहताज होते हैं, उसको एब्जेक्ट पॉवर्टी बोलते हैं। आइए खैर, योर ब्रदर हैज़ बीन गोइंग थ्रू अ बैड फेज ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी। आपका भाई बहुत ही बदतर गरीबी के दौर से गुजर रहा है। फॉर लास्ट 2 years, पिछले 2 साल से। बट वॉट टू यू, लेकिन आपको क्या। इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, टू यू, आपके लिए या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेदर में ही लिव और डाई, वह चाहे जिए या मरे, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर टू यू, उस लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर टू दैट गर्ल, कि उसको किसी के साथ घर से भागने पर उसके घर वालों पर क्या बीती होगी। इट डजेंट मैटर टू दैट गर्ल इफ़ शी रन्स अवे विद अ बॉय, अगर वह किसी लड़के के साथ भाग जाती है। व्हाट वुड हैपन टू हर फैमिली, उसकी परिवार वालों के साथ क्या बीता होगा। कहने का यह मतलब है। सेंस के अकॉर्डिंग टू सेंस इस सेंटेंस को बनाया गया है। इट डजेंट मैटर टू दैट गर्ल, उस लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हु रन्स अवे, ऐसा भी बोल सकते हैं हु रन्स अवे विद अ बॉय, जो एक लड़के के साथ भाग जाती है। तब के लिए कॉमा, व्हाट वुड हैपन टू हर फैमिली, तब उसके परिवार वालों पर क्या बीतता है या क्या बीतता होगा। यहाँ वुड का प्रयोग हुआ है अनुमान लगाने के सेंस में कि क्या बीता होगा, कितना तकलीफ़ बीता होगा। इस सेंस में वुड का प्रयोग हुआ है। वो अपनी मर्जी का मालिक है। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज ओन विल, और जिसके साथ वह चाहे शादी कर सकता है। एंड ही कैन मैरी टू whom एवर ही वॉन्ट्स, एंड ही कैन मैरी टू whom एवर ही वॉन्ट्स, और जिसके साथ भी चाहे वह शादी कर सकता है, क्योंकि वह अपनी मर्जी का मालिक है। इज द मास्टर ऑफ हिज ओन विल,
इट शुड नॉट बी एनी मैटर, उसे कोई फ़र्क नहीं, इट शुड नॉट बी एनी मैटर टू एनी वन, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेदर ही इज़ डूइंग राइट और रॉन्ग, कि वह सही कर रहा है या गलत, इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता या फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इट शुड नॉट बी एनी मैटर टू एनी वन वेदर ही इज़ डूइंग राइट और रॉन्ग, इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वह सही कर रहा है या गलत। इट शुड नॉट बी एनी मैटर टू एनी वन वेदर ही इज़ डूइंग राइट और रॉन्ग, मुझे किसी के अमीर और गरीब होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर टू मी फॉर बीइंग समवन रिच और पुअर, एंड व्हाट टू स्पीक ऑफ द रिच, और अमीरों की तो बात ही अलग है, या अमीरों का क्या कहना। दे आर लाइक गॉड फॉर द पुअर, वे लोग तो, अमीर लोग तो गरीबों के लिए भगवान ही होते हैं, या भगवान समान होते हैं, या भगवान जैसा होते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। इट डजेंट मैटर टू मी, मुझे इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर बीइंग समवन रिच और पुअर, किसी के अमीर और गरीब होने का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड व्हाट टू स्पीक ऑफ रिच, और अमीरों का तो क्या कहना। दे आर लाइक गॉड फॉर द पुअर, वे लोग तो गरीबों के लिए भगवान ही होते हैं, या भगवान जैसे ही होते हैं, या भगवान जैसे होते हैं। नेक्स्ट, it doesn't matter to me for being someone rich and poor, and what to speak of rich, they are like God for the poor. अगला स्ट्रक्चर हमारा होगा सेटल डाउन या सेट अप, जिसका मतलब होता है सेट अप अ हाउस, घर बसा लेना। सेट अप अ हाउस मैंने घर बसा लेना। सेटल डाउन या सेटअप का मतलब होता है बसा लेना। सेटअप या सेटल डाउन का मतलब होता है बसा लेना। सेटअप अ हाउस का मतलब होता है घर बसा लेना। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। खैर बहरहाल आइए देखते हैं स्ट्रक्चर, आप देखिए सेंटेंस मैं देखता हूँ। तुम्हें उस लड़की से शादी करके अपना घर बसा लेना चाहिए। यू शुड गेट मैरिड दैट गर्ल एंड सेट अप योर हाउस। whom, उसके साथ, यू हैव बीन लविंग, जिसे, whom मने जिसे, यहाँ पर जिसे, whom you have been loving by heart and soul, जिसे आप दिलो जान से प्यार करते आ रहे हैं। and who has been made only for you, जो सिर्फ आपके लिए बनाई गई है। and who has been made only for you, जो सिर्फ आपके लिए बनाई गई है। You should get married that girl and set up your house. आपको भी अपने बड़े भाई की तरह शादी करके अपना घर बसा लेना चाहिए। You too should get married and set up your house like your elder brother. You too should get married, आपको भी शादी कर लेना चाहिए। एंड सेटअप योर हाउस, और अपना घर बसा लेना चाहिए। लाइक योर एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई की तरह। एक बार फिर देखते हैं। यू टू शुड गेट मैरिड एंड सेटल डाउन योर हाउस लाइक योर एल्डर ब्रदर। सेटल डाउन या सेट अप, दोनों में से किसी एक को यूज़ करना है, दोनों का मतलब भी एक ही है। उसकी छोटी बहन ने अपने पसंद के लड़के से शादी करके अपना घर बसा लिया है।
Her younger sister got married and set up with a boy of her choice. Her younger sister got married and set up a house with a boy of her choice. Her younger sister got married and set up a house with a boy of her choice. उसकी छोटी बहन ने अपने पसंद के लड़के से शादी करके अपना घर बसा लिया। Her younger sister got married and set up a house with a boy of her choice. यहाँ पे with a boy of her choice का मतलब होता है अपने पसंद के लड़के के साथ या अपनी पसंद के लड़के से। हर यंगर सिस्टर का मतलब उसकी छोटी बहन। आप शादी करके अपना घर उसी के साथ क्यों नहीं बसा लिए? Why didn't you get married and settle down a house with her? Why didn't you get married? Why didn't you get married her? आप शादी करके अपना घर उसी के साथ। Why didn't you get married and settle down a house with her only? क्या आप अपना घर उसके साथ बसाने की बात तो नहीं सोच रहे हैं? Aren't you thinking about to settle down a house with her only? क्या आप उसके साथ घर बसाने की बात तो नहीं सोच रहे हैं? Aren't you thinking about to settle down a house with her only? Aren't you thinking about to set up a house with her only? Aren't को are you not भी बोल सकते हैं। Are you not thinking? क्या आप नहीं सोच रहे हैं? Are you not thinking about to settle down a house घर बसाने की बात with her only उसके साथ। To hell with का मतलब है भाड़ में गया। इसका रूल है to hell with प्लस समथिंग प्लस someone, समथिंग या someone, समथिंग और someone, to hell with समथिंग और someone। हर सेंटेंस के लास्ट में एक नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का होना जरूरी है। भाड़ में गया तू और भाड़ में गया तेरा काम। टू हेल विद यू एंड योर वर्क। टू हेल विद यू एंड योर वर्क। भाड़ में गया तू और भाड़ में गया तुम्हारा काम। कीप योर वर्क फॉर योर सेल्फ। अपना काम रख अपने पास या अपना काम अपने पास रखो। कीप योर वर्क फॉर योर सेल्फ। आई डोंट वॉन्ट या आई डोंट हैव टू डू योर वर्क। मुझे नहीं करना मुझे तुम्हारा काम या मैं तुम्हारा काम नहीं करना चाहता हूँ। एक बार फिर से देखें। टू हेल विद यू एंड योर वर्क। भाड़ में जाए तुम्हारा काम, भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा काम। कीप योर एडवाइस फॉर योर सेल्फ। आई डोंट वॉन्ट या आई डोंट हैव टू डू योर वर्क। अगला है भाड़ में गई तुम्हारी दोस्ती। टू हेल विद योर फ्रेंडशिप। मुझे तुम्हारे जैसे गद्दार दोस्त की कोई ज़रूरत नहीं। आई डोंट नीड अ ट्रेटरस फ्रेंड लाइक यू। ट्रेटरस फ्रेंड का मतलब ट्रेटरस का मतलब होता है गद्दार। ट्रेटरस फ्रेंड मतलब गद्दार दोस्त। ट्रेटर का मतलब भी होता है गद्दार। टू हेल विद योर फ्रेंडशिप। भाड़ में गई तुम्हारी दोस्ती। आई डोंट नीड अ ट्रेटरस फ्रेंड लाइक यू। मुझे तुम्हारे जैसा गद्दार दोस्त नहीं चाहिए। भाड़ में गया ये काम। टू हेल विद दिस वर्क। भाड़ में गया ये काम। आई हैव फेड अप वाइल डूइंग दिस वर्क। मैं यह काम कर कर के थक गया हूँ। लेट अस डू सम अदर वर्क। चलो कोई दूसरा काम करते हैं। टू हेल विद दिस वर्क। भाड़ में गया ये काम। आई हैव फेड अप वाइल डूइंग दिस वर्क। मैं यह काम कर कर के थक गया हूँ। लेट अस या लेट्स डू सम अदर वर्क।
चलो कोई दूसरा काम करते हैं। लेट अस डू का मतलब होता है चलो करते हैं। सम अदर वर्क का मतलब कोई दूसरा काम। भाड़ में गया तू और तेरे ये भाड़े के टट्टू। टू हेल्प विद यू एंड योर हायर्ड पोनीज। टू हेल्प विद यू एंड योर हायर्ड पोनीज या योर हायर्ड मैन या मर्सेनरी भी बोलते हैं भाड़े के टट्टू को। टू हेल्प विद यू एंड योर हायर्ड पोनीज। भाड़ में गया तू और तुम्हारा घमंड। टू हेल्प विद यू एंड योर एरोगेंस। भाड़ में गया तू और भाड़ में गया तुम्हारा घमंड। टू हेल्प विद यू एंड योर एरोगेंस। भाड़ में गया तुम्हारा घमंड। टू हेल्प विद योर एरोगेंस। So guys, that's all for today's video. At the end of this video, I would like to request you, if you have not subscribed my channel so far, or every day you are thinking about to subscribe my channel, or tomorrow I will surely subscribe this channel, tomorrow. But guys, you're just wasting your time in thinking. If you have not subscribed my channel so far, so please just close your eyes and think for a moment. Think for a moment and then okay, see you tomorrow in the next video.